नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम वीकली आउटलुक देखेंगे। देखिए, सबसे पहले पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो पिछले हफ्ते के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट था डॉलर इंडेक्स। जिस ढंग से हमने डॉलर इंडेक्स में वापस 105.50 से गिरावट आती हुई देखी, जिसके नतीजन शुक्रवार के सेशन में हमने काफी बड़ा उतार चढ़ाव आते हुए देखा, जहां ग्लोबल इक्विटी मार्केट में गिरावट आता हुआ दिखाई दिया, विक्स बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 25 के ऊपर आ चुका है। जबकि कच्चे तेल में एक जबरदस्त गिरावट, लगभग 12% की गिरावट पूरे वीक के अंदर हमने कच्चे तेल में आते हुए देखी। नेचुरल गैस में भी अछूता नहीं रहा, हमने देखा बार बार प्राइस 220 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है और 220 का लेवल नहीं तोड़ने की वजह से एक बड़ा रिजेक्शन आया है, जो अब 200 के नीचे प्राइसेस जाने की पूरी तैयारी कर रहा है। वहीं अगर हम कॉटन की बात करें, कॉटन में भी दबाव है, लेकिन सोने चांदी में एकाएक हमने काफी बड़ा एक जंप आते हुए देखा और लगभग हमने $1800 से 1980 का क्लोज देखा है, जो संकेत देता है कि मार्केट में आने वाले दिनों में अनसर्टेनिटी और बढ़ती हुई दिखाई देगी। और उसी के चलते हमने गोल्ड में बड़ी तेजी देखी। चांदी में भी ऐसा ही कुछ हाल है, जो लगभग पौने $23 के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। कॉपर में भी हमने गेन आते हुए देखा। एग्री कमोडिटी में थोड़ा बहुत सुस्तनेस देखी हमने, लेकिन इंपॉर्टेंट था वो डॉलर इंडेक्स था, जहां पे हमने 103.50 का लेवल देखा है। और डॉलर की गिरावट के चलते ईरो, जीबीपी, जेपीवाई सभी में हमने एक तेजी बनते हुए देखी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये हफ्ते के डेटा पॉइंट क्या है। तो 20 तारीख से लेकर 24 तारीख तक के बीच के अंदर अगर हम डेटा पॉइंट देखते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है, क्योंकि ज्यादा करके हम देखते हैं यूएस, साथ में यूरोप, यूके, यहाँ पे क्या डेटा पॉइंट है वो इम्पैक्ट है। सोमवार के दिन अगर आप देखो तो यूरो जोन से थोड़े बहुत डेटा है, बट मंगलवार को एग्जिस्टिंग होम से डेटा है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहना है। साथ में ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच रहेगी बुधवार की। अगर बात करें तो ये काफी बड़ा दिन और इम्पोर्टेंट डे रहेगा, बिकॉज यहाँ पे एफओएमसी के इकोनॉमिक प्रोजेक्शन और एफओएमसी के स्टेटमेंट आने हैं। आपको ये ध्यान देना है, 0.25 से रेट हाइक तो होगा, बट आगे एफओएमसी बोलता क्या है, बिकॉज एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थर्सडे मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग ही है, जिसका इम्पैक्ट हम डोमेस्टिक मार्केट में पड़ते हुए देखेंगे। देखिए, फरवरी में हमने देखा था कि फेड ने कहीं ना कहीं कहा है कि डेटा पॉइंट काफी अच्छे हैं और आगे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता हुआ दिखेगा, जिसके चलते हमने सोने में एक लगभग बड़ी गिरावट आती हुई देखी। हमने तब भी कहा था कि 0.5 का रेट हाइक और $170 की गिरावट ये डाइजेस्टेबल नहीं है, जिसके बाद हमने देखा कि सोने में एक शार्प रिकवरी आई है। तो टाइम भी हमें लगता है ये शार्प रिकवरी कंटिन्यू रह सकती है, बट एफओएमसी के जो स्टेटमेंट है इसमें आउटकम क्या रहेगा ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे भी जाकर रेट हाइक अगर बताते हैं तो डेफिनेटली गोल्ड में करेक्शन है, बट उसकी नौबत आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बिकॉज जो बैंकिंग क्राइसिस हमने यूरोप में और यूएस में आते हुए देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं यूएस को रीथिंक करने के लिए कहेगा कि आप फिर से देखिए कि आपको रेट हाइक बढ़ानी है या नहीं। और कहीं पर भी अगर डॉवी स्टेटमेंट आ गया तो आप मान के चलिए सोने और चांदी में जबरदस्त तेजी कंटिन्यू रहेगी अगले हफ्ते में, ये हफ्ते भी। शुक्रवार की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए यूएस से काफी इंपॉर्टेंट कोर ड्यूरेबल ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर, वही मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग का भी डेटा आता हुआ दिखाई देगा। तो ये है इकोनॉमिकल। अब हम देखेंगे इकोनॉमिकल डेटा के बाद चार्टिकली कमोडिटी मार्केट कैसा दिखता है। बट चार्ट से पहले हम देखते हैं परफॉर्मेंस, जो अभी हमने डिस्कस भी की। तो आप देख सकते हैं सोने और चांदी के अंदर एक जबरदस्त तेजी बनी है, जहां पे 5.5% से ज्यादा की तेजी गोल्ड में, 8.5 लगभग 9% की तेजी हमने सिल्वर में आती हुई देखी। वॉल्यूम भी पार्टिसिपेशन अच्छा है। ओपन इंटरेस्ट में ड्रॉप है, जो शॉर्ट कवरिंग बता रहा है। तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग जब भी होता है, मतलब जिनकी भी शॉर्ट पोजीशन है वो निकल रहे हैं, इसकी वजह से एकाएक शार्प तेजी मार्केट में बन रही है। एनर्जी कॉम्प्लेक्स में लॉन्ग लिक्विडेशन है और भाव में आप देखिए 12% से ज्यादा की गिरावट कच्चे तेल में, और नेचुरल गैस के अंदर भी हमने 2.5% की गिरावट आते हुए देखी है। बेस मेटल मिला जुला रहा है, जहां पे कॉपर फ्लैट था, जिंक के अंदर 1% की गिरावट, एल्यूमिनियम थोड़ा बहुत नेगेटिव है और लेड में थोड़ी बहुत गिरावट है। अगले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट है बुलियन, बिकॉज शॉर्ट कवरिंग के चलते तेजी है। जो ऊपर में हमें लगता है कि नया हाई गोल्ड मार सकता है। और रेजिस्टेंट देखिए इसका पहला रहेगा 60,445 रुपया, और अगर ये तोड़ देता तो 61,500 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे, बिकॉज मार्केट में वॉल्टिलिटी है। चांदी की अगर बात करें तो पहला रेजिस्टेंट आ रहा है 70,360 का। तो चांदी के अंदर भी तेजी रहेगी, जो 70,360 का पहला लेवल है, अगर तोड़ता है तो 72,200-300 का लेवल भी आराम से इजीली अचीवेबल है। वहीं कच्चे तेल में जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है करीबन 5180 का।
तो हो सकता है प्राइजेस 5400 5300 तक का भी सपोर्ट लेता हुआ दिखे, बट ट्रेंड एज ऑफ नाउ थोड़ा वीक है। नेचुरल गैस के अंदर 188 से लेकर 214 के बीच में ही मार्केट मूव करता हुआ दिखेगा। वहीं कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर में हम देख रहे हैं कि प्राइजेस में अनलेस अनटिल 752 के ऊपर का क्लोज नहीं देता है, हाई पॉसिबिलिटी कि हम मार्केट के अंदर फिर से एक पुलबैक आते हुए देख पाएंगे। पूरे ही बेस मेटल में अनसर्टेनिटी मार्केट में बनती हुई दिखाई देगी। एग्री कमोडिटी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमने कैस्टर हल्दी में तो गिरावट देखी है, बट जीरा जैसे हमने बताया था जीरे में 8% की तेजी, धनिया में फ्लैट रहा है, गवार थोड़ा सुस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, मेहता में प्रॉफिट बुकिंग है, कॉटन सीड ऑयल केक में लोअर लेवल से रिकवरी आते हुए दिखाई दी है, कपास में भी मार्केट स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले हफ्ते के लिए क्वेश्चन की अगर बात करें तो फ्रेश सेलिंग जरूर है, बट एक बाउंस पॉसिबल है 6400 तक का लेवल, तो 6400 के करीब जाने पे हम बिकवाली करके चलेंगे। ओवरऑल ट्रेंड वीक है, हल्दी के फंडामेंटल्स काफी वीक है और हमने यहाँ पे फ्रेश सेलिंग भी देखी है, तो कहीं ना कहीं प्राइजेस के अंदर अगर थोड़ा भी उछाल मिलता है हल्दी के अंदर, लेट से 6900 के करीब या 7000 के करीब, तो बिकवाली करेंगे। 6600 तक के ओवरऑल टारगेट है। जीरे के अंदर फ्रेश बाइंग है, फंडामेंटल भी मजबूत है। पहला टारगेट हमें लगता है कि प्राइजेस के अंदर 34,162 का रहेगा, जो रेजिस्टेंट लेवल आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो लगभग 34,150-200 तक का लेवल दिखाकर एक पुल बैक करेगा। अगर 34,200 के ऊपर होल्ड कर गया तो 35,000 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। धनिया के अंदर फ्रेश बाइंग जरूर है, बट वॉल्यूम पार्टिसिपेशन इतना नहीं आ पा रहा है, तो 7,100 का लेवल तोड़ने पर 7,200 तक का लेवल दिख जाएगा, 200-220 तक, बट 7,220 के ऊपर फिर नई तेजी स्टार्ट होगी। गवार कॉम्प्लेक्स में रेंज बाउंड है, वेट करके काम करना चाहिए, क्योंकि आपको एक दिन मंदी का एक दिन तेजी का दिखाई देगा। वहीं दूसरी ओर अगर मेहता की बात करें तो लोअर लेवल से बाइंग लौटती हुई दिखाई देगी। कॉटन सीड ऑयल किक में तेजी जरूर है, बट ध्यान रखना 2730-40 का लेवल दिखाने के बाद प्राइसेस में एक बड़ी गिरावट वापस देखने मिल जाएगी, तो 2730-40 तक का जंप मिल सकता है, इस पे ध्यान रख के ट्रेड करना है। गेनर्स हमने देखा चांदी, जीरा, बुलडेक्स और गोल्ड, इनमें तेजी थी, और सेलिंग में हमने क्रूड में, मेहता में, गवार गम में और टर्मरिक में देखी थी। अब चार्टिकली देखते थे हार्मोनिक्स के ऐसे कौन से चार्ट्स हैं जो ये हफ्ते में इंपैक्ट देंगे। चांदी में हमने देखा था कि प्राइजेस के अंदर लगभग 61,500 पे एक हार्मोनिक पैटर्न डेली चार्ट पे बना है, और ये बता रहा है कि प्राइजेस 69,000 का लेवल अगर ब्रीच कर जाता है तो 71,000 तक का भी लेवल हम आराम से देखते हैं। चार्ट पे स्ट्रॉन्ग मूव है, ट्रेंड पॉजिटिव है, तो हम देख रहे हैं कि 69,000 के ऊपर अगर प्राइजेस होल्ड होते हैं तो कहीं ना कहीं एक जबरदस्त तेजी 71,000 के लिए बनेगा। वहीं नेचुरल गैस में भी हार्मोनिक बना हुआ है, जब तक प्राइजेस 163 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, आप मान के चलिए मार्केट के अंदर वापस रिकवरी बनेगी, जो नई तेजी के लिए 220 का लेवल तोड़ के 290 के ऊपर जाएगा तो ही बनेगी, अदरवाइज मार्केट कंसोलिडेशन में है, तो 180 210 के रेंज में। कॉपर के अंदर अनलेस अनटिल 790 का लेवल ब्रीच नहीं होता है, ट्रेंड वीक ही रहेगा। हाँ, 736 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर एक बार इसको तोड़ा तो प्रेशर बढ़ेगा, अदरवाइज मार्केट इसी जोन में ट्रेड करता रहेगा। हार्मोनिक बेरिश अभी भी एक्टिव है। कॉटन सीड ऑयल के में हार्मोनिक पैटर्न बना जरूर है, बट मे भी पॉसिबल है 2720-30 का लेवल दिखाने के बाद मार्केट टूटे, तो बाउंस पे बिकवाली ही ध्यान रखिए, जो नीचे में हमें लगता है 2350 तक का लेवल दिखा दे। मेहता में बाइंग एक्टिविटी बनी जरूर है, बट पहले भी हमने देखा कि 1000 के करीब जाने के बाद मार्केट थोड़ा कंसर्निंग हो जाता है, तो पॉसिबल है 1000 के करीब मिले तो लेके चलिए, या 1020 का लेवल तोड़ने पे तो हम 1056 तक का लेवल देख पाएंगे। नाउ अदर चैट पैटर्न्स की अगर हम बात करें तो अदर चैट पैटर्न में सबसे पहले एमसी बुलडेक्स है, जहां पे हमने एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन देखा है। अब आप देख सकते हैं लोअर लेवल 50 मूविंग एवरेज के सपोर्ट से उठा हुआ है, अगर 16,300 के ऊपर बुलडेक्स क्लोज कर देता है, ऑलरेडी हमने वीकली क्लोज देख चुके हैं, तो प्राइजेस में ये तेजी बरकरार रहेगी 300 के ऊपर, जो आने वाले टाइम में 18,000 का भी लेवल दिखा दे, क्योंकि ये वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट में इतना गजब तेजी का है, तो मतलब आप समझो सोने और चांदी में तेजी बनेगी। वहीं गोल्ड वीकली चार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे भी हमने देखा असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट आया हुआ है 56,200 के ऊपर 59,500, जो ये हफ्ते में टूटता हुआ दिखाई देगा। एक बार प्राइस 59,500 के ऊपर होल्ड कर गया तो 63,500 तक का ओवरऑल टारगेट है, क्योंकि वीकली चार्ट है, तो आप मान के चलिए लंबी तेजी का आगाज है। 250 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइसेस मूव किया हुआ है। कच्चे तेल में एक बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेक डाउन किया है, क्रूशियल रेजिस्टेंस बन चुका है, वो है करीबन 5900 का। जब तक प्राइस के नीचे है
कहीं ना कहीं प्राइजेस पॉसिबल है कि हम 5300 तक के लेवल फिर से देख पाएंगे, उसके नीचे जाना मुश्किल लग रहा है। जिंक के वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो डिसेंडिंग ट्रायंगल है, बट ब्रेकडाउन अभी तक हुआ नहीं है। तो अनलेस एंड अनटिल प्राइजेस 253 के नीचे नहीं जाता है, पॉसिबिलिटी है कि 275-80 का लेवल हाई में और 253 नीचे में, ये रेंज मिलेगा। जीरे के अंदर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ था, ब्रेक आउट हो चुका है, थोड़ा भी पुल बैक मिले लेके चलना है। इमीडिएट टारगेट 34,800 का टारगेट रहेगा, लेकिन ध्यान रखिए थोड़ा थोड़ा पुल बैक अगर आता है तो उस पुल बैक पे हमें लेके काम करना है। गवार गम की बात करें तो डिसेंडिंग रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेक डाउन आ चुका है, बट इतना ज्यादा खराब नहीं लग रहा बिकॉज 200 मूविंग एवरेज का कहीं ना कहीं सपोर्ट है। तो अनलेस एंटिल 11,300 के नीचे की क्लोजिंग नहीं आती है, हाई पॉसिबिलिटी हम रिकवरी देखें, बट टेक्निकली 11,300 तोड़ता है तो ही खराब है। यहाँ पे आप रिवर्सल का साइन देख सकते हो कि एक रेड कैंडल 200 मूविंग एवरेज के नीचे बंद होती है और फिर रिकवर करती है। अब हमें देखना है कि प्राइजेस अगर 11,850 या 12 के ऊपर निकलता है तो हम एक नई तेजी इसमें बनते हुए देख पाएंगे। वही कपास की अगर बात करें तो ट्रेंड अभी भी साइडवे टू नेगेटिव बना हुआ है। तो अगला हफ्ता काफी वॉलेटाइल वाला रहना है क्योंकि फेड की भी मीट है और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी भी बनती हुई दिखाई देगी। इसी के साथ ये सेशन एंड करता हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक हर अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद।